क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लाइफ एक लोडिंग स्क्रीन है? सुबह अलार्म बजता है और तुम उठ के सोच रहे हो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पे जाते टाइम ट्रैफिक में अटके हुए सोच रहे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस दौड़ भाग का, इस एंडलेस रस का आखिर पर्पस क्या है? रात को 1 बजे अचानक आंख खुलती है और आप सोच रहे हैं, लाइफ का कोई मतलब भी है या सब कुछ बस रैंडम है? तो ये सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे, क्योंकि ये विचार एक पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है, जिसे कहते हैं अब्सर्डिज्म। फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कैमू की फिलॉसफी अब्सर्डिज्म, जो कहती है इंसान मीनिंग ढूंढता है पर यूनिवर्स चुप रहता है। और इसी टकराव को कैमू अब्सर्ड कहते हैं। कैमू के लिए ये रियलाइजेशन स्कैरी भी है, लेकिन लिबरेटिंग भी, क्योंकि जब कोई फिक्स्ड कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं है तो अपना स्क्रिप्ट खुद ही लिखना पड़ता है। कुछ आसान से एग्जाम्पल्स जिससे आप शायद रिलेट कर पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की सालों की मेहनत, और पता चलता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। और अगर जॉब मिली तो रोल वही जो कभी चाहा ही नहीं था। शादी के प्रेशर, ईएमआई का स्ट्रेस, और फिर भी दिमाग पूछता है, आखिर क्या मतलब है इन सब का? ये गैप जो हम मीनिंग खोजते हैं और रियलिटी हमें देती है, इसी को कहते हैं अब्सर्डिज्म। द कोर ऑफ अब्सर्डिज्म। कैमू के मुताबिक अब्सर्ड तब पैदा होता है जब हम क्लैरिटी और ऑर्डर चाहते हैं, पर कॉस्मोस इंडिफरेंट रहता है। उसे आपके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ना कोई अल्टीमेट मैसेज, ना कोई गारंटीड पर्पस। द 3 रिस्पॉन्सेस। कैमू 3 रिएक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सुसाइड, स्वयं से लाइफ को रिजेक्ट करना। कैमू इसे नहीं अपनाते और इसे नकारते हैं और इसका समर्थन नहीं करते। सेकेंड इज लीप ऑफ फेथ, किसी एक्सटर्नल मीनिंग पे बिना कुछ सोचे समझे ब्लाइंड जंप या विश्वास करना, इसे वो फिलोसॉफिकल सुसाइड कहते हैं। एंड थर्ड इज रिवॉल्ट, अब्सर्ड को एक्सेप्ट करके क्लैरिटी, फ्रीडम और पैशन के साथ फुल ऑन जीना, यही बेस्ट चॉइस है। कैमू कहते हैं जीना है साफ आंखों से, इल्यूजन के बिना और एवरीडे चॉइसेस को अपना कर। मिसकॉन्सेप्शंस। अब्सर्डिज्म नाहिलिज्म नहीं है। ये लाइफ को मीनिंगलेस कह के गिव अप करने की बात नहीं है। ये रिलीजन के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी नहीं है। कैमू बस लीप ऑफ फेथ को फिलोसॉफिकल शॉर्टकट मानते हैं। ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी नहीं है। पेन डिनाई किए बिना अपनी चॉइसेस चुनने की बात है। द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस ग्रीक मिथ का हीरो, जो हमेशा बॉर्डर को पहाड़ चढ़ाता है और बॉर्डर हर बार वापस गिर जाता है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। कैमू कहते हैं ये हम सबका मेटाफॉर है। रिपीट, वर्कलोड, डेडलाइंस, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। कैमू का पॉइंट ये नहीं है कि टास्क मीनिंगफुल हो जाता है, बल्कि पॉइंट ये है कि कॉन्शियसनेस और एक्सेप्टेंस से हम अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर सकते हैं और वहीं से जॉय पॉसिबल होती है। लिविंग विद अब्सर्डिज्म। तो जानते हैं रोजमर्रा की लाइफ में जहां इंसान एक्चुअली रोजमर्रा रहा है, में इसका मतलब क्या है? क्लैरिटी विदाउट इल्यूजन। जॉब अल्टीमेट कॉलिंग नहीं है, पर आज की मेहनत से कल की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड हो सकती है।
फ्रीडम थ्रू चॉइस। लाइफ में कोई भी कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं है। इसका मतलब आपका माइक्रो पर्पस भी मैटर करता है, क्योंकि आप अपना स्क्रिप्ट खुद ही लिख रहे हैं। कल का 30 मिनट लिखना आज एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन बन गई है, और इस वीक के एंड तक एक और स्किल भी बिल्ड हो जाएगी। पैशन एज रिवॉर्ड। जॉय को पोस्टपोन मत करो, प्रोसेस में ढूंढो, एंड रिजल्ट में नहीं, क्योंकि मजा हमेशा सफर में, मंजिल में नहीं। तो बात आती है कि इस विषय में मैं क्या सोचता हूँ। शायद कल फिर से बॉर्डर नीचे आएगा और दबाव की वजह से तुम फिर नीचे जाओगे, पर खुद पर भरोसा करके या रिवॉर्ड करके तुम फिर कोशिश करोगे। बॉर्डर को पहाड़ पर वापस से चढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये फैसला तुम्हारी मर्जी से है। तो नीचे कमेंट में लिखो अभी लाइफ का कौन सा टास्क तुम्हें बॉर्डर लगता है। तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।